अच्छा जी, अब है क्वेश्चन नंबर 5, अकाउंट बैलेंसेस एंड डेटा फॉर एडजस्टमेंट टू वाहिद ब्रदर्स वदीद या वाहिद ब्रदर्स एट एंड ऑफ जून 30, 2016 आर एस फॉलोज। ये वहीद हैं, ठीक है। वहीद ब्रदर्स का ये कुछ एडजस्टमेंट डेटा दिया हुआ है हमें, अकाउंट बैलेंस है, ठीक है, एडजस्टमेंट डेटा के लिए, ठीक है। और एडजस्टमेंट डेटा के लिए जब कुछ अकाउंट बैलेंसेस दिए जाते हैं, इट्स मीन वो अनएडजस्टेड बैलेंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, सेल्स रिटर्न अलाउंस, परचेज डिस्काउंट, कैश, मर्चेंडाइज, अर्न कमीशन, प्रीपेड रेंट, कैपिटल, वहीद कैपिटल, फर्नीचर, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर, गैरेज एंड सैलरीज एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ड्राइंग, वहीद या वदीद, ठीक है। यहाँ पे कुछ अकाउंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है जो एडजस्टमेंट डेटा, सप्लीमेंट्री डेटा कहलाती है, ठीक है। और रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज, बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। 30 जून 2016 इनका ईयर एंडेड है। सिंपल रिक्वायरमेंट है। इनकम स्टेटमेंट पे चलते हैं। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडिंग वगैरह डालते हैं एंड फिर सेल्स पर आते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनकम स्टेटमेंट में जो सेल्स लेंगे हम यहाँ से अकाउंट से, यहाँ पे थोड़ा जो है वो सर्च करना मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पे वो कॉलम्स नहीं बनाए गए। हमें डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस जो है ऐसे मिक्स करके दे दी हैं। तो सेल्स जो है यहाँ पे 1,05,000 की है, सो हमने यहाँ पर सेल्स ले ली है 1,05,000 की। मैंने लेस करा है सेल्स रिटर्न क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेल्स रिटर्न था। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस 5,000, हम यहाँ से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे 5,000 की। सो नेट सेल्स हमारे पास आ जाएंगी 1 लाख की, ठीक है। 1 लाख की, ये 1 लाख की हमारे पास नेट सेल्स आ गए। इसमें हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले मर्चेंडाइज ओपनिंग रखेंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। अच्छा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो ऊपर डेटा में दी गई है वो ओपनिंग है और जो नीचे वाले डेटा में दी गई है वो एंडेड होती है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 15,000, सो हमने यहाँ पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग के नाम से 15,000 यहाँ पे मेंशन कर दी। ऐड करेंगे परचेजेस, परचेजेस यहाँ पे दी गई हैं 50,000 की, 50,000 की परचेजेस दी गई। लेस करा है परचेज डिस्काउंट क्योंकि यहाँ पे परचेज डिस्काउंट मेंशन था, शो था 2,000 का। लेस करा परचेज डिस्काउंट, 50,000 में से 2 डिस्काउंट परचेज डिस्काउंट हमने माइनस किया तो हमारे पास है 48,000। अब हम ऐड करेंगे गैरेज एंड, गैरेज एंड यहाँ पे दिया हुआ है 2,000 का। ट्रांसपोर्टेशन और गैरेज एंड फ्राइडे एक ही बात है, ठीक है। सो यहाँ पे गैरेज एंड हमने ऐड कर दिया 2,000 का। 48,000 में 2,000 हमने ऐड करे। नेट परचेजेस हमारे पास आई 50,000 की। 50,000 में हमने ऐड कर दी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास 65,000 का आया। 65,000 से अब हम माइनस करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग यहाँ पे 20,000 की दी गई थी, हमने यहाँ पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 20,000 से माइनस कर दी। 65,000 से जब हमने 20,000 माइनस करे तो हमारे पास जो आया वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई 45,000 की। अब देखिए 1 लाख की सेल्स करी हमने, जबकि उस सेल्स की जो कॉस्ट थी जो हमें पड़ी थी वो थी 45,000 की, ठीक है। तो 1 लाख में से 45,000 माइनस करें तो हमें सेल्स पर जो प्रॉफिट हुआ है वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है जो कि 55,000 का हुआ है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आया 55,000 का। लेस करेंगे तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे बड़ा अगर ऊपर देखा जाए सैलरीज एक्सपेंस है 36,000 का। नीचे देख लेते हैं डेटा में कि और है, तो यहाँ पर दिया गया एक्चुअल सैलरी 4,000, ठीक है। यहाँ पर जो दी हुई है सैलरीज एक्सपेंस 36,000, ये 4,000 नहीं 40,000, ये 40,000, ठीक है, 40,000। देखिए ऊपर सैलरीज एक्सपेंस दिया हुआ है 36,000 का। नीचे बताएं एक्चुअल सैलरी जो हुई है ना इस साल, ये साल कौन सा चल रहा है 30 जून 2016 के ईयर में जो इनको टोटल सैलरी दी है इन्होंने एम्प्लॉयज़ को वो दी है 40,000 की। तो ऊपर जो सैलरीज है वो तो भाई पे है, लेकिन नीचे अगर ज़्यादा सैलरीज बता दी जाए इट्स मीन कि कुछ लाइबिलिटी चढ़ी हुई है। 36,000 की सैलरी थी लेकिन टोटल सैलरी 40,000 की बता रहे हैं। इट्स मीन कि 4,000 की जो सैलरी थी, ठीक है, 4,000 की जो सैलरी थी
वो इन्होंने क्या करा है कि वो अभी तक नहीं दी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम सैलरी रखेंगे वो हम पूरी क्या रखेंगे 40,000 की, ठीक है। यहाँ पे हम 40,000 की सैलरी रखेंगे। सो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने लिखा कि सैलरीज एक्सपेंस ऊपर जो डेटा में दी हुई थी वो 36,000 की थी, ठीक है। एंड 40,000 की जो है वो हम पे लायबिलिटी चढ़ी हुई है। सैलरी एक्सपेंस 4,000 हमने ऐड करे तो टोटल सैलरी से 40,000 की। ये 4,000 आप देखेंगे कि आप ये किस तरीके से आए, भाई देखें 36,000 की सैलरी थी, नीचे वो कह रहे हैं टोटल सैलरी 40,000 निकली है। मतलब कितनी सैलरी एक्सपेंस है जो यहाँ पे नहीं दिया गया, 4,000 का, ठीक है। ऊपर जो सैलरी एक्सपेंस है इट्स मीन कि वो एम्प्लॉयज़ को दे चुके हैं, ठीक है। और बाकी के जो 4,000 देने हैं वो नहीं दिए, तो वो क्या कहलाएंगे, वो पेबल कहलाएंगे। यहाँ पे जो एडजस्टिंग एंट्री इसकी बनेगी ना वो एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट की बनेगी, लेकिन 4,000 से, कि 36,000 की सैलरी दे चुके हैं, 4,000 की रह गई है, वो नेक्स्ट ईयर जाके देंगे। तो इसलिए हमने क्या करा कि सैलरीज एक्सपेंस 36,000 के ऊपर दी गई थी, ठीक है। 4,000 की जो थी वो अभी पे करनी है, तो टोटल सैलरी हमारी हुई 40,000, ठीक है। अब और सैलरी और एक्सपेंस देख लेते हैं। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है 10,000, नीचे भी देख लेते हैं कि कोई एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है। कोई एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो है एडजस्टमेंट डेटा में नहीं दिया, तो 10,000 जो है वो हम पूरा का पूरा उठा के जो है वो यहाँ पे हम रख देंगे। देखें एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 10,000 का हमने पूरा यहाँ पे उठा के रख दिया। इसके बाद हम और देखेंगे एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर जो हमारे डेटा में एक्सपेंसेस थे वो हमारे क्लोज हो गए, ठीक है। अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट डेटा में। एडजस्टमेंट डेटा में एक एक्सपेंस था जो कि हमने इसको एडजस्ट कर दिया, डेप्रिसिएशन था फिक्स एसेट पर 10% कॉस्ट पर। अच्छा कॉस्ट क्या है, यहाँ पे फिक्स एसेट जो है वो बताया नहीं, बस ये कह रहे हैं कि भाई फिक्स एसेट की जो कॉस्ट है उसका 10% आप ले लें, वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा। तो यहाँ से हम फिक्स एसेट को सर्च करेंगे। अगर देखा जाए तो हमारे पास जो फिक्स एसेट है वो यहाँ पर है फर्नीचर 20,000 का, ठीक है। तो हमने क्या करा 20,000 का जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर जो था वो 20,000 था, उसका 10% दिया तो आया 2,000 का हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन के बाद हमारे पास आया बेड डेप एक्सपेंस। एस्टिमेटेड बेड डेप एक्सपेंस फॉर द ईयर 1% नेट सेल्स। नेट सेल्स का बेड डेप एक्सपेंस कैलकुलेट करें। अब देखें बेड डेप एक्सपेंस की अमाउंट नहीं दी हुई, वो कह रहे हैं नेट सेल्स का आप 1% ले लें। नेट सेल्स कौन सी कहलाती हैं, नेट सेल्स जो हमने यहाँ पर निकाली है, ठीक है। जो सबसे स्टार्ट में इनकम स्टेटमेंट में जो हम नेट सेल्स यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि हम सेल्स में से सेल्स रिटर्न हो या सेल डिस्काउंट, उसको माइनस करने के बाद जो सेल्स की अमाउंट आती है वो कहलाती है नेट सेल्स। उसका 1% लेना है, वो है बेड डेप एक्सपेंस। तो हमने यहाँ पे क्या करा, बेड डेप एक्सपेंस 1 लाख का 1% लिया, 1% आया 1,000, ये हमारा बेड डेप एक्सपेंस है। इस बेड डेप एक्सपेंस के बाद और एक्सपेंसेस अगर देखें, ये कमीशन इनकम है, अभी इसका काम नहीं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 1/2 ऑफ द रेंट एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। रेंट एक्सपायर्ड जो हुआ है वो 1/2 हुआ है, किस अमाउंट का, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है। तो हम देखेंगे कि ऊपर कोई रेंट वगैरह का कोई अकाउंट है, तो यहाँ पे प्रीपेड रेंट है। प्रीपेड रेंट मतलब रेंट था जो कि पहले ही दे दिया गया था 8,000 का, इस साल जो उसका 1/2 जो वो एक्सपायर्ड हो गया, इट्स मीन कि 1/2 इसका एक्सपेंस हो गया। तो 8,000 का हम 1/2 ले लेंगे, 8,000 को डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। 8,000 को डिवाइड करना है 2 से, तो हमें रेंट एक्सपायर्ड की अमाउंट पता चल जाएगी। इस तरीके से रेंट एक्सपेंस 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो आपको अमाउंट पता चल जाएगी 4,000 की। रेंट एक्सपायर्ड जो हुआ है वो 4,000 का हुआ है। इसके बाद लास्ट में हमने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। अच्छा ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमारा पहले ही आ गया था 10,000 का, इसलिए मैं उसकी जो एडजस्टिंग थी वो मैंने बता दी कि उसको मैंने पहले ही एडजस्ट कर दिया। देखिए एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, क्योंकि मैंने सेल्स के बाद फिर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बताया था, फिर मैंने डेप्रिसिएशन बताया, फिर मैंने बेड डेप एक्सपेंस बताया, फिर मैंने रेंट एक्सपेंस बताया। तो ये हमारे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। अब इन्हें टोटल कर देते हैं, 40,000, 2,000, 1,000, 4,000, 10,000। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे हुए 57,000 के। 55,000 को हमने लेस करा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, ठीक है। जो ग्रॉस प्रॉफिट था 55,000 का, 57,000 से हम उसको माइनस करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर 2,000 का लॉस आ रहा है, ठीक है। हमारे पास 2,000 का क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, क्योंकि देखें ग्रॉस प्रॉफिट 55,000 का था
और जो हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इस बार हमारा खर्चा जब ग्रॉस प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो हमारे पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन नहीं आया, हमारे पास लॉस फ्रॉम ऑपरेशन आया 2000 का। ठीक है, अब हम उसमें ऐड करेंगे अदर इनकम। अदर इनकम अगर देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ एक ही है जो कि 12,000 की। ऊपर अगर देखें तो कमीशन इनकम है, वहाँ पे अर्नड इनकम, अर्नड कमीशन है। अर्नड कमीशन मतलब ये इनकम ही थी लेकिन पहले ले ली थी 18,000 की, तो अभी ये इनकम नहीं है। लेकिन नीचे डेटा में देखते हैं कि ये इनकम में चेंज हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कमीशन इनकम फॉर द ईयर का 12,000। ठीक है, कमीशन इनकम जो इस साल जो कमीशन इनकम हुई है हमें वो 12,000 की हुई है। बस जस्ट हम 12,000 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ऐड करेंगे अदर इनकम। कमीशन इनकम थी हमारी सिर्फ 12,000, हमने -2,000 प्लस 12,000 जब करा तो पॉजिटिव हमें 10,000 मिला, मतलब प्लस में है। ठीक है, कैलकुलेटर में जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस के 12,000 लिखेंगे आप, प्लस माइनस के 2,000 लिखेंगे, प्लस के 12,000 लिखेंगे, तो आपके पास 10,000 आएंगे जो कि प्लस में आएंगे और वो हमारी नेट इनकम कहलाएगी। ठीक है, ऑपरेशन से तो हमें लॉस ही मिला, लेकिन आगे चल के जो हमें इनकम मिली 12,000 की, तो फिर हमें प्रॉफिट हुआ 10,000 का। ये हमारी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। अब हम बैलेंस शीट पर आ गए हैं। बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट प्रिपेयर करें एसेट लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज। ठीक है, सबसे पहले हम करंट एसेट लिखेंगे। करंट एसेट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कैश नहीं है। ठीक है, कैश नहीं है और कहीं लिखा हुआ भी नहीं है, मतलब कैश वगैरह के आगे अगर क्वेश्चन मार्क वगैरह होता है तो हम कैश जो है वो आगे चल के जो है वो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कैश है ही नहीं यहाँ पर। तो डायरेक्ट हम अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे 10,000 का। यहाँ पे हमने अकाउंट रिसीवेबल लिखा 10,000 का, लेस करेंगे अलाउंस। बैड डेट एक्सपेंस जो हमारा निकला था वो हमने यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था 1,000 का। सो हमने यहाँ पे 1,000 लेस कर लिए, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल कितना आ गया 9,000 का। ठीक है, अब आगे चल के और देखते हैं। सो अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, सेल्स रिटर्न, हम सारे एसेट्स देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कैश हमारे सामने आ गया 50,000 का। ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कैश नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है कि मिड में भी हो कैश। ठीक है, तो यहाँ पे कैश आ गया 50,000 का, तो हम यहाँ पे कैश लिख लेंगे 50,000 का, ये 50,000 है। ठीक है, इसके बाद कैश के बाद है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, लेकिन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हम कौन सी कंसिडर करते हैं, एंडिंग 20,000। तो हम यहाँ पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग लिख दी 20,000। अब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के बाद हम अर्नड कमीशन नहीं लिखेंगे। प्रीपेड रेंट 8,000 का था, 1/2 उसका एक्सपायर्ड हो गया। 1/2 का मतलब 8,000 का हाफ कितना हुआ भाई, 4,000। ठीक है ना, 8,000 का हाफ हुआ 4,000। सो 4,000 का एक्सपेंस हो गया, 4,000 का अभी भी क्या है, अभी भी प्रीपेड है। तो हमने लिखा प्रीपेड रेंट 8,000 का, लेस कर देंगे रेंट एक्सपायर 4,000। अभी जो प्रीपेड रेंट है वो 4,000 का है बस। ठीक है, 8,000 से माइनस करें 4,000, अब प्रीपेड रेंट हमारा 4,000 का है। एसेट्स बस यही थे, करंट एसेट्स 9,000, 50,000, 20,000, 4,000 को प्लस करें 83,000, ये हो गया टोटल करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स में सिर्फ फर्नीचर था जो कि 20,000 का था, उसमें हम लेस करा अलाउंस। अलाउंस अगर देखा जाए तो ऊपर भी दिया गया है शायद, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर 3,000 का, और जो हमने नीचे एडजस्टमेंट के डेटा में कैलकुलेट करा था। ठीक है, एडजस्टमेंट के डेटा में जो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में वो 2,000 का निकला था। तो हमने लिखा भाई लेस अलाउंस, 3,000 डेटा में दिया गया था, 2,000 एडजस्टमेंट के डेटा में दिया गया था, उन दोनों को हमने प्लस किया तो टोटल अलाउंस आया 5,000 का। 20,000 में से माइनस करें 5,000 तो हमारा फर्नीचर की एक्चुअल अमाउंट आई 15,000 की, और फिक्स एसेट एक ही है तो यही 15,000 हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे और टोटल फिक्स एसेट्स हो जाएंगे। टोटल करंट एसेट्स 83,000, टोटल फिक्स एसेट्स 15,000, टोटल एसेट्स हो गए हमारे 98,000। ठीक है, टोटल करंट एसेट में हमने प्लस कर दिया टोटल फिक्स एसेट, तो हमारे टोटल एसेट्स कितना हो गए 98,000 के। अब लायबिलिटीज एंड इक्विटीज़ के फॉर्मेट के पास आ जाते हैं। भाई करंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहले अगर देखा जाए तो अकाउंट पेबल है 12,000 का, अकाउंट पेबल 12,000। अकाउंट पेबल के बाद है हमारे पास यहाँ पे अर्नड कमीशन। अच्छा, अर्नड कमीशन वो होती है कि इनका हम पहले ले लें, एक काम ना करें और उसके पैसे पहले ले लें तो वो कर्जे हुआ। ठीक है, इसलिए अगर इनकम है और वो
उसकी ना तारीख वगैरह नहीं आई और हमने पहले ले लिए, इट्स मीन कि हमें 10 तारीख को एक इनकम मिलनी है और हमने 5 तारीख को ही ले ली, तो वो हमारे लायबिलिटी है, वो इनकम नहीं कहलाएगी। हमने उधार पैसे ले लिए कि काम किया नहीं और पैसे पहले ही ले लिए, तो वो अर्नड हो जाते हैं। सो यहाँ पर अर्नड कमीशन जो थे वो 18,000 के थे। फिर हमने देखा भाई कमीशन इनकम 12,000, मतलब अर्नड कमीशन 18,000 की थी, उसमें से कमीशन इनकम जो अर्नड कमीशन था वो कमीशन इनकम में जो चेंज हो गया वो 12,000 से चेंज हो गया। तो 18 में से जब 12,000 जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अर्नड कमीशन 18,000 थी और नीचे 12,000, मतलब अर्नड कमीशन 18,000 थी, 12,000 की जो है वो कमीशन इनकम में चेंज हो गई है। सो अब बची 6,000 की, और यहाँ पे ये कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि अर्नड कमीशन हमारी 18,000 की थी, ठीक है, लेस करा कमीशन इनकम 12,000। अब हमारा जो कमीशन इनकम अर्नड कमीशन है वो 6,000 का बचा, कि अर्नड कमीशन 18 की थी, चेंज हो गई कमीशन इनकम में 12,000, 6,000 अभी भी अर्नड थी, इसलिए हमने अर्नड में लिख दी 6,000। एक हमारी जो लायबिलिटी थी ऊपर, अब हमारी करंट लायबिलिटी खत्म। अब नीचे देखेंगे, नीचे वाले डेटा में देखेंगे ये कि सैलरीज एक्सपेंस ऊपर 36,000 था और नीचे जो है वो 40,000 है, ठीक है। 40,000 यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे इसलिए है कि 36,000 पे कर दी है, लेकिन साल के एंड में हमें पता चला कि टोटल सैलरी जो थी वो 40,000 की थी। इट्स मीन कि 4,000 हमने पे ही नहीं करी, ठीक है, 36,000 हमने पे कर दी, 4,000 की अभी भी बाकी है। सो 4,000 जो है वो हमारे पर लायबिलिटी है, इसलिए हम सैलरी पेबल करके 4,000 यहाँ पे हमने 4,000 जो है वो यहाँ पे सैलरी पेबल करके हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। सो सैलरी पेबल हमने लिखी यहाँ पे 4,000, ठीक है, सैलरी पेबल लिख के 4,000 लिख लिया। करंट लायबिलिटीज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं, हमने सारी लायबिलिटीज़ प्लस करी, एक 12,000 की थी, एक 6,000 की थी, एक 4,000 की थी, टोटल करंट लायबिलिटीज़ हो गई हमारी 22,000 की। अब हम लिखेंगे ऑनर सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ नहीं है। ऑनर सिक्योरिटी में हमने सबसे पहले कैपिटल लिखा, कैपिटल में हमारे पास यहाँ पे था, कैपिटल जो था वहीद का वो 71,000 का था, हमने यहाँ पे 71,000 शो कर दी। उसमें हमने लेस करी ड्राइंग थी हमारी 5,000 की थी, लेस ड्राइंग 5,000। अब हमारे पास बचे 66,000, 71,000 में से लेस करी ड्राइंग, अब बचे 66,000। 66,000 में हमने ऐड करी नेट इनकम जो कि 10,000 से हमने कैलकुलेट करी थी इनकम स्टेटमेंट के थ्रू। यहाँ पे 10,000 हमने ऐड करे, टोटल ऑनर सिक्योरिटी आई हमारे पास 76,000। अब हमने क्या करा कि टोटल करंट लायबिलिटीज़ में हमने प्लस करी टोटल ऑनर सिक्योरिटी, तो हमारे पास टोटल इक्विटीज़ आई जो कि 98,000 की। देखा जाए तो टोटल एसेट्स भी 98,000 के एंड टोटल इक्विटीज़ भी 98,000 की। एंड इक्विटीज़ एंड एसेट्स सेम ही होने चाहिए, इक्वल ही होने चाहिए, जब भी हमारी बैलेंस शीट जो है वो बिल्कुल ठीक होगी। बैलेंस शीट में तो एक ये प्रॉब्लम होती है कि बैलेंस बिल्कुल जो है वो बराबर आना चाहिए, ठीक है, और हमारा बैलेंस यहाँ पे बराबर इक्वल आ गया। अब हम एडजस्टिंग एंट्रीज पर आ जाते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री की बनेगी, बिल्कुल सिंपल। ए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू सम क्रेडिट 20,000 टू एडजस्ट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग, ठीक है। बी एंट्री क्या बनेगी, एक्चुअल सैलरी फॉर द ईयर। इसकी थोड़ी डिफरेंट है, इसकी इसलिए डिफरेंट है कि सैलरी एक्सपेंस 36,000 का था, लेकिन बता रहे हैं कि साल का तो 40,000 का हुआ है, तो सिर्फ 4,000 का जो है वो पेबल है जो कि पे नहीं हुई सैलरी, तो उसकी एंट्री ये होगी बी सैलरी एक्सपेंस डेबिट सैलरीज पेबल क्रेडिट, और 40,000 में से 36,000 माइनस करें तो 40,000 की बस सैलरी है जो कि पे नहीं हुई, टू एडजस्ट सैलरी एक्सपेंस, ठीक है। सी जो एंट्री है वो है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट की, जो कि कॉस्ट का 10% था, तो यहाँ पे फर्नीचर जो था वो था 20,000 का था, इसका बस आप क्या करेंगे 10% ले लेंगे। सी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 20,000 का 10% लिया तो 2,000 आया, ये रिकॉर्ड हो गई टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब है बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस की जो एंट्री है वो नेट सेल्स का आप 1% लेंगे। सो आपने यहाँ पे क्या एंट्री बनाई, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस ऑफ बैड डेट क्रेडिट, नेट सेल्स जो आई थी हमारे पास 1 लाख आई थी, उसका आपने 1% लिया तो ये 1,000 आपके पास बैड डेट एक्सपेंस आ गया। टू एडजस्ट बैड डेट एक्सपेंस नेट क्रेडिट सेल्स, ये जो कैलकुलेट हुई होती है ये होती है, तो इसका बस आप 1% ले लेंगे, आपको बैड डेट एक्सपेंस कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये डी वाली एंट्री हो गई बैड डेट एक्सपेंस की। ई एंट्री कमीशन इनकम फॉर द ईयर, कमीशन इनकम जो फॉर द ईयर का वो 12,000 का हुआ है। सो यहाँ ऊपर अर्नड कमीशन था और नीचे इनकम दी गई थी, तो यहाँ पे जो एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी वो इनकम की ही रिकॉर्ड करनी, और यही अमाउंट जो दी गई है उसी अमाउंट पर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। और इसकी एंट्री ऐसे रिकॉर्ड होगी अर्नड कमीशन डेबिट
कमीशन इनकम क्रेडिट 12,000 टू एडजस्ट कमीशन इनकम, ठीक है। ये इसकी एंट्री इस तरीके से रिकॉर्ड होगी। एंड एफ एंट्री जो थी वो थी रेंट एक्सपेंस की, ठीक है। रेंट एक्सपेंस की ये थी कि ऊपर प्रीपेड रेंट था जिसका 1/2 जो वो रेंट एक्सपायर्ड हो गया, तो प्रीपेड रेंट 8,000 था, इसका 1/2 ले लेंगे, वो एक्सपायर्ड हो जाएगा। एक्सपायर्ड की एंट्री यहाँ पे क्या होती है, रेंट एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड रेंट क्रेडिट, 8,000 का आपने 1/2 लिया तो आपके पास आया 4,000 टू एडजस्ट रेंट एक्सपेंस। आप बस 8,000 को डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, आपके पास 1/2 आ जाएगा। ये आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब है क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज बिल्कुल सिंपल है। क्लोजिंग एंट्रीज की हेडिंग डाली, पूरा फॉर्मेट बनाया। नंबर 1 एंट्री क्या होती है इसकी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो क्रेडिट साइड पे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्रेडिट में सारे एक्सपेंसेस जो है वो इस तरीके से नहीं दिखा रही कि यहाँ पे ये अकाउंट्स हैं और यहाँ पे ये अकाउंट्स हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट बताऊंगी क्योंकि ज़्यादातर जो क्लोजिंग एंट्रीज हैं वो सेम ही है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोज़ में मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ और ये भी बता चुकी हूँ कि कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं क्लोजिंग एंट्री में क्लोज होते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस हैं सब क्लोज होंगे, ठीक है। सो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस था 5,000 का, परचेजेस थी 50,000 की, मर्चेंडाइज बिगनिंग थी 15,000 की, गैरेज इन था 2,000 का, सैलरीज एक्सपेंस इस तरीके से था कि 36,000 का हमें अनएडजस्टेड डेटा में दिया गया था एंड 4,000 का पेबल था, मतलब हमें अगले साल जाके पे करना है। तो 36,000 को प्लस करा 4,000 में, तो टोटल जो हमारी सैलरी एक्सपेंस है वो 40,000 की थी दिस ईयर, तो हमने ये लिख दी। मैं आप लोगों की सैलरीज एक्सपेंस बता दूं, शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए सैलरीज एक्सपेंस था 36,000 का था और जो नीचे दिया हुआ था ये एक्चुअल था, तो हम ये एक्चुअल अमाउंट लिखेंगे क्लोजिंग एंट्री में, लेकिन कैलकुलेट करके कि 36,000 का पहले का था, ठीक है। जो यहाँ पे जो देखिए एक्सपेंस दिया हुआ है ना वो पे है, और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सपेंस बताया हुआ है ना वो फिर पे नहीं होता, तो उस पर हम पेबल लिखते हैं। तो इसी तरीके से ऊपर 36 बताया हुआ लेकिन नीचे 40 बताया हुआ, इट्स मीन कि 4,000 का है जो पे नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा कि सैलरीज एक्सपेंस 36,000 का था, 4,000 का था जो पे नहीं था। तो इस ईयर का जो पूरा इस साल का इस ईयर का जो हो गया एक्सपेंस हो गया 40,000। हम चाहते तो ये डायरेक्ट भी मैं उठा के 40,000 लिख सकती थी, लेकिन मैंने आपको ये कैलकुलेशन करके बताई कि 40,000 हो कैसे रहे, ठीक है। इसके बाद एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस था 10,000 का, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सिंपल हमने फर्नीचर का 10% लिया, बेडअप एक्सपेंस में हमने नेट क्रेडिट सेल्स का 1% लिया, रेंट एक्सपेंस में हमने 8,000 का 1/2 लिया, ठीक है। सारे एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने अगेन नहीं बताया आपको। ये हमारे सारे एक्सपेंसेस हो गए, इनको हमने टोटल कर लेना है, तो 129,000 आएंगे जो कि डेबिट साइड पर हम लिख देंगे। टू क्लोज ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट्स। सेकंड में हम क्या करेंगे, सारी इनकम क्लोज करेंगे। हमारे पास एक इनकम सेल्स थी जो कि 1,05,000 की थी, परचेज डिस्काउंट था 2,000 का, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग थी 20,000 की, एक कमीशन इनकम था 12,000 का। कमीशन इनकम को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, देखिए ऊपर अर्नड कमीशन जो था वो 18,000 का था, लेकिन कमीशन इनकम जो इस साल का है ना वो बस 12,000 का, तो जस्ट 12,000 हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, कमीशन इनकम 12,000, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे हम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी लिख के इन तमाम अकाउंट को प्लस करके क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 1,39,000। अब हमारी यहाँ पे इनकम ज़्यादा है एंड एक्सपेंसेस कम है, इट्स मीन हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट कैपिटल क्रेडिट, और यहाँ पे जो है वो वैल्यूज़ माइनस करेंगे आप कि 1,39,000 की हमारी इनकम थी और एक्सपेंसेस जो थे वो हमारे पास 1,29,000 के थे, तो हमें जो नेट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 1,39,000 और 1,29,000, ठीक है। तो हमें जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 10,000 का, ठीक है। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि नेट इनकम, देखिए यहाँ पे जो नेट इनकम लिख रहे हैं ना वो वही है जो इनकम स्टेटमेंट में हमने कैलकुलेट करी, लेकिन बस ये बताने का क्या मकसद है कि कभी कभार ये होता है कि इनकम स्टेटमेंट नहीं पूछी जाती, डायरेक्ट क्लोजिंग एंट्रीज पूछ ली जाती हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग घबराइएगा नहीं कि अगर आपने डायरेक्ट क्लोजिंग एंट्रीज बनाई, लेकिन ये है कि अगर इनकम स्टेटमेंट नहीं पूछी आपसे लेकिन फिर भी आपको नेट इनकम की यहाँ पे एंट्री बनानी पड़ेगी, तो फिर आप कैसे बनाएंगे जब इनकम स्टेटमेंट आपने कैलकुलेट नहीं की होगी। तो सिंपल है, क्या करेंगे, जब आपने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, एक्सपेंस एंड सारे एक्सपेंस एंड रेवेन्यूज जो हैं वो आप क्लोज कर लेंगे, तो आप क्या करेंगे,
इनकम वाले एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को माइनस कर लिएगा एक्सपेंस वाले इनकम समरी वाला जो अकाउंट है, ठीक है ना, और आपके पास आ जाएगी वही नेट इनकम जो आप इनकम स्टेटमेंट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट कैपिटल क्रेडिट 1,39,000 को 1,29,000 से माइनस किया हमने, तो 10,000 की हमारी नेट इनकम आई। लास्ट एंट्री है इसकी ड्राइंग की। ड्राइंग जब क्लोज होती है तो क्रेडिट साइड पे जाती है, डेबिट साइड पे कैपिटल आता है। ड्राइंग की जो अमाउंट थी यहाँ पे वो 5,000 की थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे 5,000 मेंशन करके टू क्लोज ड्राइंग अकाउंट। बहुत इजी है क्लोजिंग एंट्रीज तो, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्रीज में बस थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, हमें वैल्यूज़ वगैरह की जो है वो एडजस्ट करनी होती है यहाँ पर, तो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन क्लोजिंग एंट्रीज तो बहुत ईजी हैं और ये फिक्स हैं, बस ये 4 ही होती हैं, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है।